नमस्कार, स्वागत है चैनल तीर तरकश में। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूं आपकी अदालत में एक और नए मुद्दे के साथ। दिल्ली का हाल बुरा है। हाल तो बुरा भारत के हर उस बड़े शहर का है जिस पर सर्दी की वजह से स्मोग की मार पड़नी शुरू हो गई है। बड़ा वादा था तेरा साफ हवा और पानी का, ये क्या किया तूने, हवा में जहर घोल दिया। तेरी नजरें ही धुंधली हैं वरना तो साफ है दिल्ली, और कई सालों से करती रही तेरा अपराध माफ है दिल्ली। आखिर कब तक? दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI करीब करीब 500 के आसपास पहुंच गया है। दिल्ली ही क्यों, दिल्ली के आसपास नोएडा और गुड़गांव में भी हालात इससे कम बदतर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही जब तक दिल्ली में आपकी सरकार थी तो रेखा गुप्ता और उसके दल के लोग इस बात के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार को दोष दिया करते थे, और आज भी वो ये दोष अरविंद केजरीवाल, आपकी सरकार और साथ ही साथ कांग्रेस को भी दे रहे हैं। यानी सरकार में चाहे हम हैं चाहे आप हैं, दोष दूसरों का रहेगा। आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा ने माफी तो मांगी दिल्ली वासियों से, लेकिन साथ ही साथ ये कहकर के सब कुछ दूसरे के सिर पर मढ़ दिया कि 2-2.5 साल में प्रदूषण को दूर कर सके, ऐसा करना संभव नहीं है किसी भी सरकार के लिए। ठीक कह रहे हैं आप। दिल्ली वालों की गलती है कि शायद गलती यह है कि उन्होंने इस बार आपको कमान सौंपी। ये गलती दिल्ली वाले बार बार करते रहे हैं। उन्होंने हर एक दल को आजमाकर देख लिया है। कभी उन्होंने हाथ के हाथ में दिल्ली का हाथ दिया, तो कभी उन्होंने झाड़ू को जिम्मेदारी सौंपी दिल्ली को साफ सुथरा करने की, लेकिन उनके अरमान, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। इस बार उन्होंने कहा सबसे पल्ला झाड़ते हुए कमल को देते हैं जिम्मेदारी, और ताकि वो सुगंध भर दे दिल्ली की हवा में। लेकिन ये क्या, एयर क्वालिटी इंडेक्स तो पहले से भी ज्यादा खराब हो गया है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑन रिकॉर्ड 480 के आसपास है, लेकिन दिल्ली के लोग बताते हैं कि जहां जहां पर सरकार ने AQI नापने के यंत्र लगाए हुए हैं वहां आसपास पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। शायद कम लोग समझेंगे कि यह छिड़काव क्यों किया जाता है। यह छिड़काव वास्तव में किया जाता है दिल्ली के लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए, ताकि उस छिड़के हुए पानी से वहां की हवा में लटके हुए धूल के कण नीचे आ जाए और एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा नीचे नजर आए। नजर आता भी है, लेकिन ये दिल्ली वासियों से पूछिए जो मास्क लगाकर घूम रहे हैं। दिल्ली के जो घर लगा सकते हैं सब लोगों ने अपने घर में एयर क्वालिटी एयर फ्रायर्स या हम कहें एयर प्योरीफायर्स लगवा लिए हैं, क्योंकि इसके अलावा चारा भी नहीं है। समझदार दिल्ली वाले अब सड़कों पर सुबह सुबह या शाम के समय घूमने के लिए नहीं निकलते। इसलिए नहीं निकलते क्योंकि उन्हें अपने फेफड़ों से प्यार है, उन्हें अपनी सांसों से प्यार है, उन्हें अपने जीवन से प्यार है। डॉक्टर्स तो कहते हैं कि सुबह शाम घूमने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, लेकिन इस ऊंचे एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से जो लोग बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं उनके फेफड़े और भी ज्यादा खराब होने की आशंका है। मैं आपको बता दूं, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा में मिली हुई अशुद्धियों को नापने का एक पैमाना है, और आमतौर पर WHO और दूसरी संस्थाएं पर्यावरणविद मानते हैं कि 0 से 50 AQI स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। 51 से 100 AQI भी संतोषजनक कहा जा सकता है, यानी इसमें आपके स्वास्थ्य को कोई खास खतरा नहीं है, बस थोड़ी सी धूल आपकी नाक तक पहुंच जाती है। लेकिन जब ये AQI 100 से लेकर के 200 के बीच हो जाता है तो फिर ये खराब AQI माना जाता है।
ये खराब AQI केवल आपकी नाक तक सीमित नहीं रहता, बल्कि PM25 की लेयर की वजह से आपके फेफड़ों तक पहुंचता है और फेफड़ों तक पहुंचकर फिर आपके खून में मिल जाता है और इससे आपको बहुत सारी बीमारियां, जिनमें फेफड़ों की बीमारी, किडनी की बीमारी और दिल की बीमारी शामिल होती है। ये बात तो मैं कर रहा हूं केवल 200 AQI तक, लेकिन जब ये AQI 201 से 300 के बीच चला जाता है तो फिर हार्ट अटैक के या फिर स्ट्रोक के भी खतरे बढ़ते चले जाते हैं। स्किन एलर्जी बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, घुटन होती है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी गैस चैम्बर में खड़े हुए हो। लेकिन इतने पर भी संतोष नहीं, इसे खतरनाक कहा जाता है 300 तक के AQI को। लेकिन जब ये AQI 400 या 400 के पार पहुंच जाता है तो इमरजेंसी के रूप में इसको जाना जाता है और इससे पैदा किए हुए खतरे बहुत गंभीर हो जाते हैं। तो दिल्ली वासियों को जान लेना चाहिए कि वे एक गैस चैम्बर में रह रहे हैं। सरकारें, कोई सी भी सरकार आए, चाहे आपकी आए, चाहे कांग्रेस की आए, चाहे भाजपा की आए या कोई और दूसरी सरकार आए, सब अपना दामन साफ सुथरा बचाकर दूसरे के सिर पर पल्ला झाड़कर साइड कॉर्नर हो लेते हैं, साइड से निकल लेते हैं। लेकिन भुगतना पड़ता है, दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ता है, बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को। जमुना बहती है दिल्ली में, जमुना का पानी अब पोर्टेबल नहीं है, पीने के योग्य नहीं रहा। वजह वही है AQI। भारत में हम इसको AQI के माध्यम से नापते हैं, लेकिन WHO इस प्रदूषण के लेवल को नापने के लिए PM25 का सहारा लेता है। ये PM25 क्या है? PM25 का आधार है जो मानव के शरीर पर बाल होते हैं उसके लगभग 30वें हिस्से के बराबर हवा में खतरनाक रसायनों की, धूल की, धुएं की एक परत जम जाती है और ये परत इतनी पतली होती है कि हमें दिखाई भी नहीं देती, यानी इससे दृश्यता कम होने का खतरा बहुत कम होता है, लेकिन ये फिर हमारे शरीर में घुस जाती है, केवल नाक तक सीमित रहती है। लेकिन PM10 यानी PM10 का जो मानक है, यहां पर यह खतरा और भी बढ़ जाता है और ये फेफड़ों तक पहुंचता है। यानी हम कह सकते हैं कि दिल्ली में सर्दियों का नहीं, स्मोग का मौसम आ गया है। फोग और स्मोक, धुआं और धुंध को मिलाकर शब्द बनाया गया स्मोग। लेकिन यहां पर खेल हो रहा है दिल्ली वासियों की जिंदगी के साथ। सरकार रेखा गुप्ता की हो, सरकार अरविंद केजरीवाल की हो या फिर सरकार हो किसी और की, भुगतना हर बार बड़े शहर के लोगों को है। भारतवासियों, चेत जाइए, सरकार के केवल वादों पर नहीं जाना है, केवल उसके इरादों पर नहीं जाना है, बल्कि हमें देखना है किस तरीके से हम इस AQI को नीचे ला सकते हैं। सरकार अपने प्रयास कर रही है, कृत्रिम बारिश करवाने के प्रयास फेल हो गए हैं, जिसको AQI को नीचे लाने का स्वांग रचने के लिए वहां आसपास पानी का छिड़काव करके आंकड़ा या कहिए AQI को नीचा दिखाने का प्रयास अभी भी जारी है। लेकिन यदि आपको रहना है स्वस्थ, जीवन जीना है मस्त, तो फिर प्रदूषण पर रोक आपको लगानी पड़ेगी। दिल्ली वासियों को ही नहीं, हर शहर के हर व्यक्ति को प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आगे आना होगा। क्या करें? पूर्ण सिस्टम अपनाइए, गाड़ियों में कम से कम चलिए, धूल धुएं से बचिए। उद्योग और आपके पास जो ऐसे उत्सर्जन वातावरण में किए जा रहे हैं उनका खुलकर के विरोध कीजिए, सरकार को उसकी सूचना दीजिए, धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़े करिए। केवल किसानों के पराली जलाने को दोष देकर हम बच नहीं सकते हैं, हमें आतिशबाजी पर भी नियंत्रण लगाना पड़ेगा। हमें नियंत्रण लगाना पड़ेगा प्रदूषण के हर उस फैक्टर पर जो AQI को बढ़ाने में योगदान दे रहा है, बल्कि कहिए उसको खतरनाक लेवल पर ले जा रहा है। सरकार से भी मैं चैनल तीर तर्कस के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज यह खतरा केवल दिल्ली और आसपास के इलाकों में है, लेकिन यदि इसका कोई अच्छा उपाय, अच्छा समाधान नहीं खोजा गया तो फिर पूरा देश इस खतरे की जद में आ जाएगा।
नहीं बल्कि कहना चाहिए हम लोगों का जीवन इस खतरे की जद में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं जीना एक स्वस्थ मस्त जीवन तो फिर नियंत्रण करना होगा प्रदूषण पर। छोड़िए सब कसमकश असमंजस और देखते रहिए चैनल तीर तरकश।